हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। आई एम राजेंद्र कुशवाहा, योर इंग्लिश एंड मैथ्स टीचर। आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट फ्री बैच ऑफ मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हम सभी एग्जाम के लिए मैथ्स को कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज क्लास नंबर 1। और भी हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। यदि आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज। देखो परसेंटेज की बात करें तो देखो हर सब्जेक्ट में अपन इसका यूज करते हैं और डेली लाइफ में भी यूज करते हैं इसका। देखो परसेंटेज है ना, मैं इसको ब्रेक मेथड से बताता हूँ। देखो परसेंटेज की बात करें, यार परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज इसको यदि हम ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, पर दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है सेंटेज। देखो सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी। क्या होता है? सेंचुरी। और आप इसमें क्रिकेट में देखते हुए कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। तो बात क्लियर हुई। पर यहाँ होता है प्रति, और सेंचुरी मतलब 100, मतलब प्रति 100। प्रत्येक 100 को क्या बोलेंगे अपन? परसेंटेज बोलेंगे। बात क्लियर हुई। मतलब जैसे मैंने बोला 25% है ना, इसका मतलब क्या होगा? 25/100 हो जाएगा इसका मतलब। इसको जब ब्रेक करूँगा इसका मतलब क्या होगा? देखो तो 100 में से 25 पार्ट है ना, 100 में से 25 पार्ट, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? परसेंटेज बोलते हैं। मतलब 100 में से 25 की बात कर रहे हैं तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं? 25% बोल रहे हैं। तो एक बात और ध्यान रखना, ये दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं बात करूँ, मैंने एक गिलास लिया है ना, और इस गिलास में मैंने क्या लिया कि मैंने इसमें पानी है ना और ऑयल है, इस दोनों का मिक्सचर है ना। ऑयल तो क्या रहेगा, इसका जो डेंसिटी रहता है वो कम रहता है, तो वो तो ऊपर रहेगा ना। ये क्या है? वाटर है, ये है वाटर, और ये ऊपर क्या है? ऑयल है ना। और ये पूरा क्या है? मिक्सचर है किसका? ऑयल और पानी का। तो एक बात को ध्यान रखना, जो इस गिलास में है ना ऑयल है वो भी अपने आप में कितना है? 100% है। और वाटर की बात करें तो वो भी अपने आप में इसमें कितना है? 100% है। तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज़ रहती है वो अपने आप में कितनी रहती है? 100% रहती है। देखो 1 की वैल्यू 1 हमेशा 100% के बराबर होता है। कैसे होता है मैं इसको बताता हूँ ना, इसको बात को ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा इसको अपन यूज करेंगे है ना पूरी मैथ्स में, कि जो 1 रहता है वो 100% के बराबर रहता है। देखो कैसे, देखो 100% लिखा है ना, 100% है ना 100%। इसको जब मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो क्या आ जाता है? डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 बन जा 1। तो यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से अपन को मिल गया 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 100% हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। क्या क्या पॉइंट मैंने बताए कि जो परसेंटेज रहता है प्रति 100 को क्या बोलते हैं अपन? परसेंटेज बोलते हैं। और कोई भी चीज़ रहती है ना वो अपने आप में क्या रहती है? 100% रहती है। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि जो 1 रहता है वो किसके बराबर रहता है? 100% के बराबर रहता है। देखो मैंने स्लाइड में भी लिख के रखा है। बेसिक डेफिनेशन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि परसेंटेज मीन्स पर 100, मतलब तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 होता है, मतलब प्रति 100। प्रत्येक 100 को क्या बोलेंगे अपन? परसेंटेज बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, इसमें बोला गया है 25% ऑफ 400, मतलब 400 का अपन को 25% बताना है कि कितना होगा। देखो जैसे लिखा 400 का अपन को 25% बताना है। 25% को जब मैं डिलीट करूँगा, रिमूव करूँगा, तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है ना 100। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या अपने पास? 4 × 25। 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है ना। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला है अगला कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन। मतलब अपन को परसेंटेज में परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें पहला रेशियो दिया है, इसमें बोला गया है 100% अभी देख किया है। अब बात करते हैं इसे 50% है ना, 50% है। परसेंटेज को अपन रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आ गया? 5/100
10 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं। इसको अपन ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बन जाए, 5 होता है, 5 टू जा कितना होता है 10 होता है, तो अपन को कितना मिल गया 1/2 मिल गया। मतलब 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से तो दिया है 1/3, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 33.33%। परसेंटेज में बात करें तो 33 से 1/3% होता है। 1/4 25% रहता है ना। 1/5 कितना रहता है 25%। देखो 1/6 16.66%। और परसेंटेज में बात करें तो 16.2/3 हो जाएगा ना। 1/8 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है, क्वेश्चन में भी अपन यूज करेंगे। 12 से 1/2% होता है। देखो ये लिखा है 9.09 है ना, इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1/11 कितनी रहती है 1/11 रहती है। और परसेंटेज में बात करें तो रहता है 9 1/11% रहता है ना। इस जो टेबल है ना, इस टेबल को आप देख सकते हैं आसानी से ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसको मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसको, है ना, लेना चाहते हैं तो। बढ़ते हैं अपन आगे। देखो आगे क्या बोला जा रहा है, आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न। इंग्लिश में बात करें डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। यदि अपन को एक बेस फ्रैक्शन दिए तो उससे अपन को और एक फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे, देखो मैं इसको बताता हूँ ना, समझने की कोशिश करना है इसको। देखो जैसे मैंने लिखा 25% है ना, क्या लिखा 25% लिखा ना, इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1/4 रहती है ना, रहती कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए तो बताओ 75% की वैल्यू क्या होगी, 75% की वैल्यू क्या होगी। देखो कुछ नहीं करना, देखो ये कितना हो रहा है 3 टाइम्स हो गया ना, 25 3 कितना होता है 75 होता है, हो रहा है ना। 25 3 कितना होता है 75। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड भी अपन कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जो 75% की वैल्यू हो जाएगी वो फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। बात क्लियर हुई है ना, कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी प्रकार से 1/5 है ना, इसको समझ सकते हैं 1/5 है। आपसे पूछा है 60 की वैल्यू बताओ तो क्या होता है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है ना, 23 कितना होता है 60, तो इसमें भी अपन किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को 3/5 मिल जाएगा, है ना। ये रहा 3/5 मिल जाएगा। देखो इसमें भी अगला 1/6 है ना। परसेंटेज में वैल्यू क्या रहती है 16 से 2/3। आपसे पूछा है कितना 83 1/3%, लगभग कितना है 5% है ना, मतलब 5 टाइम्स है ना, 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी कितना हो जाएगा 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा 5/6 मिल जाएगा, है ना। इसमें भी देखो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 2/7 रहती है, लगभग इसमें कितना 4 का मल्टीप्लाई किया है ना, तो इस साइड भी अपन 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 4/7 मिल जाएगा ना। उम्मीद है कि आपको अपन बेस फ्रैक्शन से कैसे फ्रैक्शन को डिराइव करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि लेना हो तो। आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। देखो एक रहता है स्केलिंग फैक्टर, क्या रहता है स्केलिंग फैक्टर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं बता रहा हूँ स्केल फैक्टर क्या होता है। देखो जैसे मेरे पास 100% है ना, क्या है प्रारंभ में कोई वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है वो कितना है 100% है। किसी ने बोला कि इसमें अपन को इंक्रीज करना है कितना 28% का इंक्रीमेंट करना है। देखो दुनिया में कोई चीज़ रहती है वो 100% रहती है, जब 100% में अपन 28% का इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को 100 और 28 कितना हो जाएगा 200, मतलब 128 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 100% कितना हो गया 128 हो गया। बात क्लियर हुई इतनी। तो सर अपन कर क्या रहे हैं, देखो 128 है ना, इसको जब देखो 128 इसको जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 1.28 मिल जाएगा, है ना। ये मिल जाएगा ना, परसेंटेज आऊँगा तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि जब अपन 100% में 1.28 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल जा रहा है 128 मिल जा रहा है ना, 128% मिल रहा है। तो यहाँ पर 1.28 क्या हो जाएगा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा जिसका अपन इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। इसको अपन रेशियो के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे बोला 28% का अपन इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना 28%, उसका मतलब क्या हो जाएगा 28/100 हो जाएगा ना। इसको ब्रेक करेंगे 7 से हो जाएगा, है ना। 7 4 28 और 25 हो जाए कितना होता है 100 होता है ना। तो कितना आ गया 7/25। बात ध्यान रखना जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में इसको बोलते हैं अपन इनिशियल वैल्यू, क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। और जो ऊपर रहता है न्यूमरेटर में इसे बोलते हैं चेंज, जो अपन चेंज करते हैं ना। 25 में अपन 7 की
इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 7 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 25 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। तो इसमें इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। बात क्लियर हुई। तो इसी प्रकार देखा 40% है ना, किसी चीज़ में 40% की अपन इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देख के क्या रहता है 2/5, तो 5 क्या हो जाएगा इनिशियल हो जाएगा, इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे +2 क्या हो जाएगा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको समझना, एक एक्स इनिशियल वैल्यू है जिसमें अपन 37% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो इसमें जो 137 है ना, तो इसमें 100 और 37 कितना हो जाएगा 137% हो जाएगा। जब परसेंट को हटाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1.37 हो जाएगा, तो एक आ जाएगा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा। जब एक्स में अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3x का, तो अपन को क्या मिल जाएगा 1 + 37/100 एक्स मिल जाएगा ना, इसमें 1.37x क्या हो जाएगा स्केलिंग फैक्टर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला कॉन्सेप्ट है कि कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। यदि अपन को कोई डेसिमल दिया है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको देखो, अ डेसिमल रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100, 10 और 1000। तो वो डेसिमल कुछ नहीं होता, जिसके जो डिनोमिनेटर रहता है उसमें यदि 10 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, इस तरीके से 0 का फॉर्म में मिल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन डेसिमल बोलते हैं। बात अभी समझ में नहीं आई होगी। जैसे मैंने लिखा 0.5, क्या है 0.5, आपको इतना तो मालूम है, जब अपन डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट रहते हैं उतना ही क्या आ जाता है डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट बने ना, तो क्या आ जाएगा 5/10 आ गया ना। तो डेसिमल को अपन ने किस में रिप्रेजेंट कर दिया 5/10, तो देखो डिनोमिनेटर में अपन को 10 दिख रहा है ना, तो इसे ही क्या बोलेंगे अपन डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे डेसिमल बोलेंगे। देखो, टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड ऐड द परसेंटेज साइन। एक कोई अपन कोई डेसिमल दिया है और बोला गया है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे लिखा 2.5 लिखा है ना, लिखा है 2.5, इसको बोला जा रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना, अपन को 100 से अपन को मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ क्या कर देना है परसेंटेज का साइन लगा लेना है, तो अपन को कितना मिल जाएगा परसेंटेज के फॉर्म में मिल जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितना है एक डिजिट है ना, तो एक डेसिमल और एक डेसिमल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को कितना मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा अपन को 250% मिल जाएगा ना, एक डेसिमल से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि डेसिमल को अपन को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ अपन परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा। तो यदि अगला एग्जाम्पल दिया है इसी तरीके से, इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है 0.45 दिया ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या किया अपन ने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो इसको समझाता हूँ। तो 0.45 था ना, 2 डिजिट है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ गया 100। अभी मैंने क्या बोला, इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 45% बचेगा। बात क्लियर हुई कि अपन डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ सजेशन दिए गए हैं। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। यदि आपसे बोला जा रहा है कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो हमेशा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और मूव डेसिमल टू प्लेस इस राइट, और जो डेसिमल है इसको राइट की तरफ टू डेसिमल को क्या कर देना है प्लेस कर देना है। तो इसको समझो, जिससे मैंने लिखा 7.5 है ना, इसको अपन को 7.5 है ना, ये डेसिमल इसको अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या बोला है कि 100 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, साथ ही साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। उन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है तो इस डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट करो। तो एक बार इसको जब प्लेस करोगे तो यहाँ 7 किधर आएगा, एक बार करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को मिल जाएगा 7.5। यहाँ डेसिमल मिलेगा तो यहाँ पे डेसिमल बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, साथ ही साथ क्या रहेगा परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो 0.75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75% हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये कॉमन एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कुछ, जिसको अपन समझ सकते हैं। जैसे पहला है 0.25 है ना, इसको अपन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25%। लेकिन देखो 0.25 इसमें अपन 100 का मल्टीप्लाई किया तो अपन को कितना मिल जाएगा 25% मिल जाएगा। उसी प्रकार देखो 0.875 है ना, इसको अपन को 100 में मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल जाएगा 87.5% हो जाएगा है ना। 0.004 ये मिल जाएगा 0.4%, 100 का मल्टीप्लाई कर दे। इसी प्रकार 1.2 है तो कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, अपन को देख सकते हो, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो अगला रिलेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। अगला है कॉन्सेप्ट में बोला गया है रिलेशन बिटवीन रेशियो और परसेंटेज। यदि अपन परसेंटेज और रेशियो के बीच में रिलेशन बताना चाह रहे हैं तो उसको आप कैसे बताओगे। देखो इसमें लिखा है परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन आउट ऑफ 100। जो परसेंटेज रहता है कुछ भी नहीं रहता है, एक फ्रैक्शन रहता है। देखो मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे मैंने लिखा 23%, क्या लिखा 23% लिखा, परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्या है एक फ्रैक्शन, ये तो है, ये क्या है फ्रैक्शन है ना। तो परसेंटेज कुछ नहीं है कि 100 में से क्या है फ्रैक्शन है, तो 100 के साथ अपन फ्रैक्शन बना देते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं अपन परसेंटेज बोल देते हैं। देखो और रेशियो क्या है, रेशियो कंपेयर टू क्वांटिटीज। तो टू क्वांटिटीज ध्यान रखना, लेकिन वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए है ना। इंसानों का जानवरों से कंपैरिजन कर रहे थे, कंपैरिजन ही होगा। रेशियो में अपन कंपैरिजन करते हैं लेकिन सेम, जैसे बॉयज़ का गर्ल से कर सकते हैं क्योंकि दोनों ह्यूमन है ना। एलिफेंट का अपन लाइन से कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है एक ही वैरायटी है ना, दोनों ये क्या एनिमल है, दोनों क्या ह्यूमन है। देखो परसेंटेज को अपन को परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, परसेंटेज जो फॉर्मूला रहता है परसेंटेज है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऊपर लिखते हैं अपन जो पार्ट है ना, क्या है पार्ट है, यहाँ पे लिखते हैं अपन होल और यहाँ पे लिखते हैं 100। हाँ ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में 500 का टोटल पेपर था ना, एग्जाम कितने का था 500 का था, तो आपके नंबर आए कितने, मान लो आपके नंबर आए 250, कितने आए 250 आए। तो आपसे बोला जा रहा है और आपको अपनी परसेंटेज निकालनी कि मेरी परसेंटेज कितनी बनी, तो कैसे निकालोगे। देखो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, नीचे लिखते हैं अपन कंप्लीट, मतलब जो पूरा दिया है, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा 2 नंबर आए ना आपके, मैंने क्या बोला परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही साथ क्या जाएगा परसेंटेज का साइन आ जाएगा है ना। इसको अपन ब्रेक करेंगे तो देखो 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। देखो 5 से ब्रेक करेंगे इसको, 5 से कितना होता है 25, क्या बचा अपने पास 50 बचा ना, तो कितना मिल गया अपन को 50% है ना। तो आपकी परसेंटेज कितनी मिली 50%। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं परसेंटेज को निकाल सकते हैं। देखो रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, पार्ट और होल पार्ट है ना, पार्ट है होल है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रैक्शन, रेशियो और जो परसेंटेज है ना एक ही चीज़ है। मतलब परसेंटेज से अपन रेशियो में जा सकते हैं, रेशियो से फ्रैक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शन से रेशियो में जा सकते हैं। बात क्लियर हुई। यदि बात क्लियर हुई तो बढ़ते हैं अपन आगे। तो मेरा परसेंटेज निकालना है तो रेशियो में सीधा 100 का मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो अपन को क्या मिल जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा। और यदि अपन को रेशियो निकालना है, ये आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो क्लियर है फॉर्मूला, रेशियो बराबर होता है इसी से बना है फॉर्मूला। देखो परसेंटेज बराबर है रेशियो और 100 दिया है ना, यहाँ से अपन को रेशियो निकालना है, क्या करना है रेशियो करना है, तो 100 कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो रेशियो बराबर क्या हो जाएगा परसेंटेज डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब रेशियो से परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज से रेशियो निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर है जिसमें अपन को एक रेशियो दिया गया है 3/4। 3 और 4 अपन को क्या दिया है रेशियो दिया ना। यहाँ से अपन टोटल की बात करें तो टोटल कितना मिल जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना 7। टोटल क्वांटिटी या टोटल नंबर कितना हो गया 7 हो गया। अब बताना है 7 में से 3 का परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालेंगे इसको 3/7 हो जाएगा। तो कोई पर पढ़ के आए कि 1/7 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 14 2 है ना, ये रहती है ना 14 2/7% रहती है ना। तो अपन को 3 निकालना है, 3/7 निकालना है तो 3 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपन को मिल जाएगी 42.86% के समथिंग मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिया गया है, इसमें लिखा है परसेंटेज 60 है, 60% है, तो इसमें बोला गया है इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे इसको, देखो 60 दिया है 60% है, इसको परसेंटेज को रिमूव करूँगा तो क्या जाएगा डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 6/10 बचा। इसको 2 से ब्रेक कर सकते हैं अपन, 3 2 कितना होता है 6 और 5 2 कितना होता है 3/5 होता है। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रैक्शन को अपन रेशियो में लिख सकते हैं और रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3/5। जो क्वेश्चन अपन को दिया था किसमें परसेंटेज में दिया था 60%, रेशियो में बात करें तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। अगले कॉन्सेप्ट में बोला गया है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ
आ नंबर। यदि अपन को किसी भी नंबर से परसेंटेज निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे? तो इसका मैंने अभी आपको फॉर्मूला ही बताया है कि परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला देखो, रिक्वायर्ड वैल्यू बराबर होता है, ये तो दूसरा फॉर्मूला आ गया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो परसेंटेज बराबर होगा रिक्वायर्ड वैल्यू, या जो अपन को पार्ट दिया रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा, और नीचे जो अपन को नंबर दिया है जिससे परसेंटेज निकालना है, और क्या जाएगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिक्वायर्ड वैल्यू टोटल नंबर कितना है और परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा, किसी भी नंबर का परसेंटेज मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से यही फॉर्मूला बनाया। कैसे बनाया? इस नंबर का अपन परसेंटेज में मल्टीप्लाई किया तो दिया है ना, तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि कैसे सोल्व कर। देखो व्हाट इज 25% ऑफ 480। अपन को 480 का 25% बताना है। इसकी दो मेथड है, और भी मेथड हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 480 है ना, 480 का अपन से पूछा है क्या 25%, सॉरी। देखो अभी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई कि 25% की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है ना। तो 25% की जगह क्या रख देंगे अपन 1/4 रख देंगे। इसको जब ब्रेक करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपन को कितना आ गया आंसर 120 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो वो कैसे करेगा, देखो 480 यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा 100 डिवाइड कर देगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करेगा ना। 5 5 जा कितना होता है 25, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो इसको ब्रेक करेगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया 24 इंटू 5 आ गया ना। और 24 5 जा कितना होता है 24 5 जा होता है 120 है ना, 24 पंचे 120 है ना। आपको जो भी मेथड अच्छी लगती है आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें बोला गया है कि फाइंड 15% ऑफ 640, मतलब 6 से 40 का 15% कितना होगा। तो इसको ही अपन उसी मेथड से कर सकते हैं। 15% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रहती है कितनी 3/20 रहती है। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 640, 15 की जगह कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा ना। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे अपन, देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब कितना मिल गया अपन को 32 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, कितना मिल गया 96 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो रेलवे एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन है भाई, ये है ना, इसको नॉर्मल क्वेश्चन में समझना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया, देखो मैंने बोला था ना कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना है। एक क्वेश्चन देखो IBS क्लर्क प्री 2020 में बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने की मैं मेथड बता रहा हूँ। अभी अपन देख के आए कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 1/8 रहती है। ये देख के आए ना, तो कैसे करेंगे 7 20, 12.5 की जगह कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसको अपन वेरी करेंगे, 8 1 जा 8 होता है, और 8 9 जा कितना होता है 72, तो कितना आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो जाएगा 90 है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 90 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करना है ना। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या रहती है 2/5 रहती है। ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस 0.36% एज रेशियो। अभी रेशियो पढ़ के आए ना कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0.36% को अपन को रेशियो में कन्वर्ट करना है। देखो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाता है 100 आ जाता है, ठीक आ जाएगा 100 आ गया। बात क्लियर हुई। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है ना, तो जब डेसिमल को हटाएंगे तो 2 डिजिट और आ जाएंगे, 0 और आ जाएंगे। इसको अपन 4 से ब्रेक करेंगे, 9 4 जा कितना होता है 36, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 को कितना होता है 100, 25 हो जाएगा। साथ ही साथ 2 0 बचे ना, तो 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 रेशियो कितना हो जाएगा 2500। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 रेशियो 2500।
अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है देखो 0.5% ऑफ 80% ऑफ 25,000, इसको बताना है किसके बराबर होगा। देखो ये है 0.5% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 80%, और साथ ही साथ में क्या दिया है 25,000 दिया है ना। तो यहाँ से पॉइंट को और परसेंट को जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 500 आ जाएगा, और डेसिमल के एक जीरो और मिल जाएगा। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 40/4/5 होती है, और कितना दिया है 25,000 तो दिया है ना। तो को 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो और है तो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बचा क्या अपने पास 4 बचा, और साथ ही साथ क्या बचा 25 बचा। तो 25 बोल कितना होता है 100 होता है, कितना होता है 100 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। अगले कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज परसेंट ऑफ अनदर। यदि अपन को एक नंबर को दूसरे नंबर के परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला कि जो 4 है वो 5 का कितना परसेंट है। 4 पूछा किसका 5 का, तो जिसका पूछा जाए उसे कहाँ लिखेंगे अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जिससे पूछा जाए अपन कहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 100 कर देंगे। तो कैसे वेरी करेंगे अपन 25 से कितना होता है 100 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 और 20 हो गया ना। तो 24 हो जाएगा कितना हो जाएगा 80। तो जो 4 हो जाएगा 5 का कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला भी दिया है, तो एक्सप्रेस और नंबर एज परसेंटेज ऑफ अनदर। तो क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे, तो पहला नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है। पहले नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 100 का, तो अपन को क्या मिल जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया गया है 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, कि जो 20 है वो 80 का कितने परसेंट है। तभी हमने क्या बोला परसेंटेज बराबर क्या होता है 80 का पूछा ना, तो 80 कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 20 फर्स्ट नंबर है तो कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया ना। इसको 4 से ब्रेक करते हैं, 4 से करें क्या ब्रेक। तो देखो 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, और 4 5 जा कितना होता है 20 होता है। इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं, 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। तो कितना मिल गया अपन को 5 × 5 मिल गया, और 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। बात क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। 25 क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला गया है 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 225, कि जो 45 है 225 का कितना परसेंट है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया ना, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे परसेंटेज पूछा है 500, परसेंटेज बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर 45 किसका पूछा है 225 का, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसको ब्रेक करते हैं अपन। देखो 45 वन जा कितना होता है 45, और 45 5 जा कितना होता है 225 होता है ना। यहाँ ब्रेक कर सकते हैं 5 वन जा 5 होता है, और 25 से कितना होता है 100 होता है ना। तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 20% क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये देखो IBPS क्लर्क 2020 बैंकिंग का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे थोड़ा आप करने की कोशिश करना है इसको, है ना। मैं बताता हूँ आपको। देखो व्हाट परसेंट ऑफ 600 इज 90, है ना। 600 का कितने प्रतिशत 90 है ना। बताना है अपन को कि 90 600 का कितना प्रतिशत है। इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको डाटा है ना। तो कुछ डाट देखना है, जैसे मैंने 600 है ना, ऑप्शन नंबर डी से चेक करता हूँ। 600 है ना, मान लो 15% को उठाऊंगा तो कितना देगा 0 आ जाएगा। तो कितना हो रहा है 15 90 हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं 90 है ना। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन पे ही नजर रखना है आपको ना। बाकी मैं इसकी मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे। बोला है कि 90 600 का कितना परसेंट है। तो देखो क्या हो जाएगा 90, और इसका पूछा है ना 600 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ब्रेक करेंगे इसको अपन, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या अपने पास क्या बचा 90/6 बचा। इसको ब्रेक करेंगे
6 वन जा 6 और 15 6 जा कितना होता है 90 होता है, तो कितना आ गया 15% आ गया ना। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, 15% क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। जैसे एक मेथड और इसकी है ना, तो देखते हैं अपन इसको। तो एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप करने की कोशिश करना है, होमवर्क में है ना, होमवर्क में क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन है ना। देखो ए के अंक 400 में से 240 हैं और बी के अंक 300 में से 180 है। ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है, मतलब बताना है कि जो ए के अंक हैं वो बी के अंक के कितने प्रतिशत हैं। देखो ए ने कितने प्राप्त किए 240 है ना, और बी ने कितने किए 180 किए ना। इन दोनों का अपन को परसेंटेज बताना है, ए के अंक का परसेंटेज बताना है किससे, बी के अंक की। तो समझना परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा। तो ए के कितने हैं 240 और बी के कितने 180, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं अपन किससे 6 से ब्रेक करते हैं ना। 6 3 जा कितना होता है 18 और 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। तो कितना आ जाएगा 40 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और नीचे कितना है 400/3। इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा अपन को 400 को जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3 बन जा 3 फिर 0 आ जाएगा 3 3 जा 3 3 3 जा 3, मतलब कितना मिल जाएगा अपन को, ये मिल जाएगा 133.33% है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 133.33% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है ना, इसको मैं थोड़ा बता दूँ। मान लो समझना कोई एक नंबर है ना, पहले उसमें एक नंबर है उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो बताना है कि ओवरऑल कितने परसेंटेज की वृद्धि। देखो इसका एक फॉर्मूला भी रहता है, दो नेट चेंज बराबर क्या होता है, नेट परसेंटेज चेंज बराबर होता है, दो नंबर है ना, तो x प्लस वाई इस XY/100 है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सक्सेसिव चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो कितना है, मैंने 10% बोला तो कितना बोला 20% बोला। फॉर्मूला की मदद से कैसे निकालेंगे, x कितना है 10% प्लस कितना है 20% प्लस XY है ना 20 और 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा ना। तो ओवरऑल कितने परसेंट की चेंज आएगी 32% की चेंज आएगी। देखो वही इसमें व्हेन अ वैल्यू इज चेंज बाय 2 और मोर सक्सेसिव परसेंटेज द नेट परसेंट चेंज इज, ये रहा फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, ध्यान रखना, x प्लस वाई XY और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी तरह से देखो यदि अपने पास 3 नंबर है, मान लो x y और z, इसमें कैसे निकालेंगे। इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, क्या करेंगे अपन इसको सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दो का है XY प्लस YZ प्लस ZX और नीचे क्या आएगा 100 आएगा, प्लस तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे x y z, डिवाइड में क्या कर देंगे 10,000 है ना। ये फॉर्मूला हो गया तब के लिए जब 3 नंबर दिए हो अपन को। देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखते अपन, उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट चेंज। बताना है कि एक नंबर को 10% बढ़ाया जाता है फिर उसको 10% कम किया जाता है, तो बताना है नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगी। देखो फॉर्मूला से करेंगे अपन, नेट चेंज बताना अपन को है ना। देखो जब बढ़ाते हैं तो प्लस आता है, जब घटाते हैं तो माइनस आता है ना। बढ़ा रहे हैं ना क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इधर घटा रहे हैं तो माइनस का 10 आ जाएगा। एक बात देखना, ध्यान रखना, जैसे नहीं यहाँ बता रहा हूँ, x है माइनस को y है, इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है माइनस का XY आता है ना। तो फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, ये हो गया 10 माइनस का 10, फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 का माइनस 10 का तो क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा ना 10 × 10 और डिवाइड में क्या रहता है 100 तो रहता ही है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या माइनस का 1।
माइनस का क्या बता रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा -1% क्या हो जाएगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा ना। CGL 2017 में क्वेश्चन आया था। तो मैं एक बार अच्छी मेथड बता रहा हूँ आपको, रेशियो मेथड है ना। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे इसको, देखो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी रहती है, 1/10 रहती है ना, रहेगी कि नहीं, अरे रहेगी कि नहीं, 1% कम कर रहा है, चेंज को शो करता है ये 10 को, तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एक जब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10, एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। तो पहले क्या हो जाएगा 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशियो 11 हो जाएगा, और 10 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। रेशियो मेथड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 जा कितना होता है 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 9 जा कितना होता है 99। देखो 100 से 99 हो गया, माइनस कौन कम हो गया, आपको परसेंटेज बताना है, चेंज कितनी है -1 है, किस पे चेंज हो रही है, ओवरऑल से निकालते हैं ना, 100 पे चेंज हो रही है, तो 100 आ गया। अब आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चेंज लगा देंगे, तो 100 1 जा 100, तो कितना आ गया माइनस का 1% आ गया है ना, माइनस है तो क्या आ जाएगा डिक्रीज हो रहा है ना। आपको जो मेथड अच्छी लगे उसे अपन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो पहले क्या हो रहा है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% फिर 30% बढ़ता है ना, पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर इसको 30% बढ़ाते हैं, तो बताना कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो इसको पहले फॉर्मूले से करते हैं, 20% प्लस 30, 20 इंटू प्लस रहेगा इधर है ना, 20 इंटू 30 और क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाता है, ना, प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 50 और 6 कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा ना। परसेंटेज कितना रहेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 56 है ना। रेशियो से कैसे करेंगे इसको रेशियो से बता रहा हूँ आपको कि रेशियो से कैसे करेंगे। 20% मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है 1/5 होता है ना, 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा। 30% का वैल्यू कितनी होती है 3/10, 10 से कितना हो रहा 13 हो रहा, 10 5 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। 16 78 होता है ना, कितना बढ़ गया है प्लस का कितना हो रहा है 28 हो रहा है ना, क्या हो जाएगा 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 50, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा 50, 2 जा कितना होता है 100, कितना आ जाएगा 28 और 2, तो कितना मिल गया 28 और 2, 28 2 जा कितना होता है 56 होता है ना। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, रेलवे NTPC 2019 का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले आप इसको ट्राई कीजिए। IBS क्लर्क मैथ्स 2020 का क्वेश्चन है। देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 25% इन 1 ईयर, अगेन बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज द नेक्स्ट परसेंट बताना है ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, किसी शहर की जनसंख्या पहले 25% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, तो बताना है ओवरऑल चेंजेस क्या आएगी। देखो पहले क्या होगा 25% प्लस 15%, फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 25 15 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस तो इसको कैसे करेंगे 25 हो जाए कितना होता है 100 होता है, कितना मिल गया 15/4 मिल गया। इसको ब्रेक करेंगे तो देखो कितना जाएगा 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा 30 हो जाएगा, 4 से 1 जा कितना होता है 28, कितना मिल जाएगा 3.75, कितना मिल गया 3.75%। तो 40% और 3.7% कितना हो जाएगा 43.75% हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है ना, एक क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है। चलो इसको मैं ही बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे करेंगे ना। देखो इसको कैसे करेंगे 40% मतलब 40% की वैल्यू क्या होती है मैं भी बताना, 2/5 होती है ना। 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब कितना हो रहा है 5 से 7 हो जा रहा। 20% घटता है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, कितना हो जा रहा 5 से 4 हो जा रहा। इधर देखो 10% इंक्रीज होती है मतलब 10 से क्या हो जा रहा 11 हो जा रहा है ना, हो जा रहा ना। इसको देखो
कितना हो जाएगा 25, 250 हो जाएगा। इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 7 का 2 में तो कितना हो जाएगा 28। फिर इसका अपन 11 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये जाएगा 88। ये हो जाएगा 11 2 22 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। देखो ओवरऑल 250 से कितना हो रहा है 308 हो रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है 250 से 308 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 58 बढ़ रहा है ना। तो 58 हो जाएगा नीचे, और नीचे कितना आ जाएगा 250। इसको अपन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ब्रेक करते हैं, इसको 0 से 0 पहले कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, 5 से ब्रेक करते हैं ना। 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। मैं इसको अगली स्लाइड में बता रहा हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करता हूँ मैं, 5 बन जा 5, इसको जब ब्रेक करूँगा तो आ जाएगा 5 बन जा 5, 8 बचा 5 बन जा 5, 3 आ जाएगा 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 11.6 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसको करोगे तो क्या मिलेगा 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैरियर 1 आ जाएगा, 2 बन जा 2, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा 23.2% है ना। तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव आ रहा है ना, क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब जो उसकी वेतन में, ओवरऑल वेतन में चेंजेस आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव में आएगी 23.2% ना। उम्मीद है आप सभी को ये वाला जो लेक्चर है, ये वाली क्लास है पसंद आई होगी। अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे परसेंटेज क्लास 2 में। और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।